आज मैं तुमसे कहता हूं कि एक अधर्म कर लो तुम। क्या धर्म? बोले मुंच सर्वस्व धर्म, सब धर्मों का त्याग कर दो या धर्म कर लो। विनोद की भाषा में कह रहे कि किसी को लगता हो कि मैं अपने कुल धर्म का त्याग करूंगा, अपने किसी का मैं पति हूं, किसी का पुत्र हूं, किसी का मैं पिता हूं, किसी का भाई हूं, तो हम भाई होने का क्या धर्म है, पति होने का क्या धर्म है, पुत्र होने का क्या धर्म है, पिता होने का क्या धर्म है, और मैं अमुक वर्ण का हूं उसका धर्म क्या है, बड़ा बड़ा। तो कह रहे हैं आज मैं कह रहा हूं कुरु सकल धर्मम, आज ये सब धर्म कर डालो। आगे वर्णन कर रहे हैं क्या धर्म? बोले यद्यपि अपना स्वधर्म पालन करना बड़ी महिमा में है, लेकिन मैं कह रहा हूं स्वधर्मम त्यज, छोड़ अपने धर्म को। अरे बोले भगवान तो कह रहे हैं स्वधर्मो निधनो श्रेय पर धर्मो भयावह, तो वही भगवान आगे कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, वही श्रीपाद कह रहे हैं। बहुत गूढ़ भाषा संतों की होती है। कह रहे कुरु सकल धर्मम, ये जितनी मैं कह रहा हूं ये सब धर्म कर डालो। क्या? बोले सर्व स्वधर्म त्यज, अपने स्वधर्म का त्याग कर दो। फिर क्या करो? बोले गुरुमपि त्याज्य, जो गुरुजन, यहां गुरुजन का शब्द गुरु से नहीं है, पूज्य जन है, बाबा हैं, परबाबा हैं, पूज्य जन हैं, जो जिनको हम गुरुजन की तरह आदर करते हैं, बोले उनकी भी अवहेलना कर दो, नहीं सुनना। वृंदारण्य वासानुरोधात, आप वृंदावन का आश्रय, वृंदावन के वास का अनुरोध प्रिया प्रीतम से करके ये सब कुछ छोड़ दो। सातो परम धर्म, ऐसा मत सोचना कि ऐसा करने से अधर्म हो जाएगा। बोले सातो परम धर्म, परम धर्म की प्राप्ति हो। गोकर्ण जी भी अपने पिता को आदेश करते हैं धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करके परम धर्म का भजन करो पिताश्री। कैसे करूं? सेवन सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम, सदा संत महापुरुषों की सेवा करो कामना और तृष्णा का त्याग करके, क्योंकि संत सेवा में बाधा पहुंचा देती है कामना और तृष्णा। दोष दर्शन हो जाएगा, आपको जलन हो जाएगी, ईर्ष्या हो जाएगी। यदि कामना है, जहि काम तृष्णाम, तृष्णा है, ये आपको बाधा पहुंचा देगी। नहीं तो लोक धर्म का त्याग कराकर भागवत धर्म में स्थित करने की सहज सामर्थ्य साधु समागम से प्राप्त हो जाती है। बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। सातों परम धर्म, परम धर्म बन जाएगा। च भक्ति, परम भक्ति बन जाएगी। सा गुरुणाम सेवा, परम गुरुजनों की सेवा बन जाएगी। किल कलुष राशिर यदि वासांतराया, यदि वृंदावन धाम का तुम्हें वास मिल गया, आश्रय मिल गया, तो सबका कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे माता पिता प्रपितामह जितने भी हैं, 14 आगे की 7 पीछे की 21 पीढ़ियां परम पद में चली जाएंगी यदि भजन परायण हो गए। पर बड़ा कठिन है, इन बातों को समझ पाना बड़ा कठिन है। भगवत प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। और देखो जैसा वातावरण होता है उसका प्रभाव पड़ता है। सिद्ध पुरुषों की बात अलग है, साधकों को भागवतिक वातावरण यदि मिले तो बहुत जल्दी भक्ति का प्रादुर्भाव होकर के उसका बढ़ना हो जाए। जैसे आप यहां सुन रहे हैं तो भागवतिक आकर्षण हो रहा है, अभी आप बाहर निकले तो सांसारिक आकर्षण धूल डाल देगा। ये जो चिंतन बन रहा है, लक्ष्य बन रहा है, बैठे बैठे देखो लक्ष्य बन रहा है, दोषों के त्याग का और भगवत प्राप्ति का कहीं ना कहीं बीज पड़ रहा है। बाहर जाते ही ऐसे केमिकल छिड़क दिए जाएंगे कि वो अंकुरित ही नहीं हो पाएगा। माया का बड़ा प्रभाव है। तो कैसे हम बाहर बचे? हृदय में आश्रय और मुख में नाम जप है, पक्का कोई भी प्रभाव नहीं कर पाएगा। नाम जप चल रहा है, हृदय में आश्रय है,